शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन हम विदुर नीति इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में षष्ठ अध्याय के 34 श्लोकों तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 35वें श्लोक से आरंभ करेंगे। यहाँ पर महात्मा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं नीतियों को बताकर, और महाराज धृतराष्ट्र की जो नींद उड़ी हुई है उसका भी समाधान सत्य मार्ग पर चलकर ही संभव है, ऐसा नीति के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास महात्मा विदुर जी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में बताया था कि जो व्यक्ति चरित्र से अच्छा नहीं है, मूर्ख है, निंदक है, अधार्मिक है, कड़वा और कठोर बोलने वाला है और क्रोधी है, तो विपत्तियां उसको शीघ्र ही दबोच लेती हैं। तो आइए 35वें श्लोक से हम देखें। अभिसंवादनं दानं समयस्याव्यतिक्रमः आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक् प्रणिहिता च वाक्। अलग अलग देखें शब्दों को तो अभिसंवादनम दानम समयस्य अव्यतिक्रमः आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक् प्रणिहिता च वाक्। अन्वय ऐसे करते हैं इसका, अभिसंवादनम दानम समयस्य अव्यतिक्रमः सम्यक् प्रणिहिता च वाक् भूतानि आवर्तयन्ति। तो जो प्राणी हैं उनको कैसे व्यक्ति अपने पक्ष में कर सकता है, अपना बना सकता है, उनका समर्थन ले सकता है, वो बताया गया है। तो सबसे पहले बताया अविसंवादनम। संवादनम हुआ किसी से कोई संवाद करना, वचन देना और उसको पूरा करना। विसंवादनम हो गया उसको तोड़ देना, वचन देकर और पूरा ना करना। और फिर यहाँ पर निषेध के लिए लग गया, अर्थात धोखा न देना। अर्थात किसी को वचन देकर उसको न तोड़ना। फिर दूसरा कहा दानम, दान करना। और तीसरा अगली बात कहते हैं समयस्य अव्यतिक्रमः। किसी को कोई समय दिया है तो उस समय का पालन करना। व्यतिक्रम मतलब उसको उल्लंघन कर देना, अव्यतिक्रम मतलब उल्लंघन न करना। सम्यक प्रणिहिता च वाक्। और भली प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से
सभी के हित के लिए वाणी का प्रयोग करना, मधुर वाणी का प्रयोग करना। ये सभी जीवों को आवर्तयन्ति, अपने पक्ष में ले आते हैं, अपना बना लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छा उपदेश बताया है। तो ये सब न्यायपूर्वक है, न्यायपूर्वक व्यक्ति करता है तो, और सभी के साथ में वो सम्यक अच्छा व्यवहार करता है, वाणी का सुंदर प्रयोग करता है, सबका सहयोग करता है, वचन का पालन करता है। ये सब बातें जब व्यक्ति करता है तो सब लोग उसके पक्ष में हो जाते हैं। फिर देखते हैं, आइए अगला श्लोक है 36वां। अविसंवादको दक्षः कृतज्ञो मतिमान् ऋजुः अतिसंक्षीणकोशोऽपि लभते परिवारणम्। इसके शब्दों को अलग अलग देखें। अविसंवादकः दक्षः कृतज्ञः मतिमान् ऋजुः अतिसंक्षीणकोशः अपि लभते परिवारणम्। इसका अन्वय इस प्रकार से कहेंगे, अविसंवादकः दक्षः कृतज्ञः मतिमान् ऋजुः। अतिसंक्षीणकोशः अपि परिवारणम् लभते। अभिप्राय क्या हुआ? जो इन गुणों से युक्त है। कौन कौन से गुण हैं? तो अविसंवादकः, धोखा नहीं देने वाला जो है, वचन को निभाने वाला है जो। दक्षः, हमेशा सावधान रहने वाला, अपने कार्यों में निपुण। कृतज्ञः, जो किए हुए उपकार को स्वीकार करता, मानता है। मतिमान, बुद्धिमान। और ऋजुः, सरल प्रकृति वाला। जो इन गुणों से युक्त है वह अतिसंक्षीण कोशः अपि, चाहे उसका जो धन संपदा कोश बहुत कम भी क्यों ना हो जाए, बहुत क्षीण क्यों ना हो जाए, तब भी वह अनेक जो सेवक हैं, साथी मित्र हैं, सहायक हैं, उनको प्राप्त कर लेता है। ये सारे गुण ऐसे हैं जो दूसरे जितने भी लोग हैं उनको साथ छोड़ने न छोड़ने के लिए विवश रखते हैं कि भाई चाहे कैसे भी हो इस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है। कम हम हमारे को कम मिलेगा तो भोजन इत्यादि जो भी है कम कर लेंगे, लेकिन ये व्यक्ति इसका साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसमें इतने सुंदर गुण है। ये ऐसा होता है। ये जो है नीति की बात भी है कि भाई इस प्रकार का जो है आचरण रखने से व्यक्ति को समर्थन मिलता रहेगा सभी का, आसपास के सभी लोगों का। तो आइए 37वां श्लोक देखते हैं। धृतिः शमोदमः शौचम् कारुण्यं वागनिष्ठुरा मित्राणां चारुभिद्रोहः सप्तैताः समिधः श्रियः। तो इसमें अलग अलग देखें, धृति ही, शमः, दमः, शौचम, कारुण्यम, वाग निष्ठुरा, मित्राणाम च अनभिद्रोह, सप्त एताः समिधः श्रियः।
तो लगभग इसमें अन्वय सीधा सीधा ही है। धृतिः शमः दमः शौचं कारुण्यं वाग्निष्ठुरा मित्राणां च अनभिद्रोहः एताः सप्त श्रियः समिधः। तो क्या कहते हैं, कुछ गुण बताए हैं। धृति ही धैर्य रखना, शमः मन को नियंत्रण में रखना, और जो विपरीत भाव है उनको शांत करते रहना। दमः इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को रोक कर रखना। शौचम साफ सुथरा रहना और व्यवहार में पवित्रता और मन की पवित्रता। कारुण्यम करुणा का भाव, दयालुता। वाग निष्ठुरा वाग अनिष्ठुरा, तो जो कठोर नहीं है ऐसी वाणी अर्थात मधुर वाणी। फिर अगली बात कह रहे हैं, अगला गुण मित्राणाम च अनभिद्रोह, जो मित्र साथी हैं उनके साथ में कभी भी द्रोह न करना, धोखा नहीं करना। विरुद्ध भाव नहीं रखना। एता सप्त, ये जो 7 गुण हैं वो श्रेय धन संपत्ति को के लिए समिधा रूप है। जैसे यज्ञ में समिधा लगाते हैं तो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। तो वैसे ही धन संपत्ति रूपी अग्नि को ये बहुत बढ़ा देती है। ये सभी ऐसी समिधाएं हैं। फिर अगला देखते हैं, देखिए 38वां श्लोक है। असंविभागी दुष्टात्मा कृतघ्नो निरपत्रपः तादृङ् नराधिपो लोके वर्जनीयो नराधिप। तो राजा के विषय में बता रहे हैं कि भाई राजा कैसा हो और कैसा ना हो। तो यहाँ पर अलग अलग करते हैं शब्द, देखिए असंविभागी दुष्टात्मा कृतघ्न निरपत्रपः तादृक् नराधिपः लोके वर्जनीयः नराधिप, ये संबोधन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अन्वय, हे नराधिप असंविभागी दुष्टात्मा कृतघ्न निरपत्रपः लोके तादृक् नराधिपः वर्जनीयः। तो क्या कहते हैं, देखिए कि हे नरों के स्वामी, मनुष्यों के स्वामी राजा, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, असंविभागी जो विभाजन नहीं करता, मतलब भोजन का विभाजन नहीं करता, अर्थात भोग्य पदार्थ जितने भी हैं ऐश्वर्य इत्यादि अकेले अकेले उनका सेवन करता है, प्रजाओं में बिल्कुल भी उनको बांटता नहीं है। दुष्ट आत्मा दुष्ट स्वभाव वाला है, दुष्ट स्वरूप है, जो बुरा ही सोचता है, उसको बड़ा आनंद आता है कष्ट पहुंचा के, दुख पहुंचा के, ये दुष्ट आत्मा होते हैं। कृतघ्न, कोई उपकार करे तो उसको कभी ना माने। ऐसे ही निर्लज्ज निरपत्रपः, लज्जा रहित,
तो संसार में इस प्रकार के तादृक नाराधिप राजा, इस प्रकार के जो राजा होते हैं, वर्जनीय, वो त्याग देने योग्य हैं, अर्थात उनको राजा नहीं बनाकर रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो राजा जो थी वो सभाओं के अधीन थी और सभाएं राजा के अधीन थी। तो राजा यदि दुष्ट प्रकृति वाला इस प्रकार का हो तो सभाएं उनको हटा देती थी सभापति पद से, राजा पद से। तो यही बात यहां कही है कि इस प्रकार के जो दुर्गुणों से युक्त है वो व्यक्ति राजा होने योग्य नहीं है। वो अगर राजा बन भी गया गलती से तो उसे हटा दे। आइए 39वां श्लोक देखते हैं। न स रात्रौ सुखं शेते सर्प इव वेश्मनि यः कोपयति निर्दोषं स दोषोऽभ्यन्तरं जनम्। अलग अलग ही हैं इसमें शब्द, लगभग शब्द। न स रात्रौ सुखम शेते स सर्प इव वेश्मनि यः कोपयति निर्दोषम स दोषः अभ्यंतरम जनम। तो इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, यह अभ्यंतरम सदोषः निर्दोषम जनम कोपयति। सह रात्रौ सुखम न शेते स सर्प वेश्मनि इव। तो क्या अभिप्राय हुआ? अभिप्राय हुआ कि जो अपने अंदर तो दोषी युक्त है, उसके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, लेकिन निर्दोषम जन्म कोपयति, और जो बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, प्रजा वाला है, प्रजा का व्यक्ति है, ऐसे निर्दोष पर वो बहुत क्रोध करता है। मान लीजिए खाली दिखावा करने के लिए कि मैं बड़ा हूं तुमसे, ऐसे बहुत से लोग करते हैं। बड़प्पन दिखाने के लिए ही क्रोध करेंगे केवल। तो जो ऐसा करता है उसके विषय में बता रहे हैं कि वह जो है रात्रि में सुख से सो नहीं सकता। इसके समान नहीं सो सकता तो कहते हैं जैसे घर में, ऐसा घर जहां पर सांप है अंदर, पता सबको पता है कि इस घर में सांप है, उसके समान। जैसे वहां पर कोई व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता, सुख से सो नहीं सकता, कभी पता नहीं सांप आके डस ले, ऐसा भय लगा रहेगा उसको। तो ठीक इसी प्रकार से जो ऐसे स्वयं तो दोषों से भरा हुआ है, अन्य निर्दोष व्यक्ति को ऐसे क्रोधित होता है उसके ऊपर, तो वह जो है वो सुख से नहीं सो सकता, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा कि भाई मेरी पोल खुल जाएगी, लोग मुझे जो है जीने नहीं देंगे। तो आइए देखते हैं 40वां श्लोक। येषु दुष्टेषु दोषः स्यात् योगक्षेमस्य भारत सदा प्रसादनं तेषां देवतानामिवाचरेत्। अलग अलग शब्द। येषु दुष्टेषु दोषः स्यात् योगक्षेमस्य भारत सदा प्रसादनं तेषां देवतानाम इव आचरेत्। अन्वय हुआ, हे भारत, येषु दुष्टेषु योगक्षेमस्य दोषः स्यात्। तेषां
प्रसादनम सदा देवता नाम इव आचरेत। तो अभिप्राय हुआ कि हे महाराज धृतराष्ट्र जी, जिनके बिगड़ जाने से अर्थात नाराज हो जाने से या नाराज हो जाने पर योगक्षेमस्य दोषः स्यात्, अर्थात निर्वाह होना कठिन हो जाए, अर्थात उनके हम एक तरह से भरोसे हैं, उनके भरोसे कोई कार्य है और वो उनके भरोसे जो कार्य है वो ऐसा कार्य है कि जैसे मान लीजिए उससे जीवन प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए अगर भोजन आदि जो बनाते हैं और वो भोजन बनाने वाले और नाराज हो जाएं, अब उनकी नाराजगी जो है वो बड़ी हानिकारक है, कुछ भी हो सकता है। और वो मान लो ठीक से भोजन केवल इतना ही करें कि वो ठीक से भोजन ही ना करें तो शरीर में बल की हानि होगी, अच्छे से व्यक्ति को शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो कार्य कैसे करेगा। और भी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। तो कहते हैं कि भाई अगर कोई इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हमारा जीवन आधारित है, जीवन निर्वाह चलता है, जिनसे उनके नाराज होने पर जीवन प्रभावित होता है, तो उनको क्या कहते हैं, उनके लिए कहते हैं कि भाई तेषाम सदा प्रसादनम, उनको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। कैसे प्रसन्न रखना चाहिए, तो कहते हैं देवता नाम युवाचरित, जैसे विद्वान घर पे आते हैं तो उनका जैसे सत्कार किया जाता है, बस उसी प्रकार से उनको भी प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर एक नीति की बात बताई कि भाई जिनसे जिन पे आधारित जीवन ही है तो भाई उनको हमेशा प्रसन्न रखो, उनको नाराज मत करो कभी भी। तो ये एक नीति की बात। तो अभी समय हो गया, आइए इतना ही रखते हैं, 40 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। अगली कक्षा में 41वें श्लोक से आरंभ करेंगे। हम में से कोई बात कोई पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी एक प्रश्न आया, दुर्योधन को क्यों नहीं हटाया, क्या उस समय सभा नहीं थी? जी सभा थी, परंतु जो उस सभा में लोग थे वो उतने अधिक आत्मबल से युक्त नहीं थे कि जो वो कार्य कर पाते। और उस समय महाराजा धृतराष्ट्र जो थे वो सभापति थे और वो पुत्र मोह से ग्रस्त थे। तो क्या है, सभा के अंदर भी जिसको कहते हैं ना क्रांति की भावना होनी चाहिए, गलत का विरोध करने के लिए, वो उस समय नहीं थी, इसलिए नहीं हो पाया। जी एक हाथ और खड़ा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इसको विराम देते हैं। ओ